हरियाणा सरकार ने ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मान राशि जो उनको दी जाने वाली थी उसको जारी कर दिया है। सभी 25 खिलाड़ियों के खातों में ये धनराशि भेज दी गई है। शूटिंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मनु भाकर को 5 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। वहीं रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा को 4 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। फाइनल में पहुंचने वाली विनेश फोगाट को भी 4 करोड़ रुपए की धनराशि उनके खाते में भेजी गई है। शूटिंग में कांस्य पदक विजेता सरबजोत सिंह को 2.5 करोड़ रुपए, तो पहलवान अमन सहरावत को भी 2.5 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिली है। हॉकी खिलाड़ी अभिषेक नैन, सुमित कुमार और संजय सिंह को इनको भी 2.5 करोड़ रुपए खिलाड़ी सम्मान राशि दी गई है। इसके अलावा 17 प्रतिभागी खिलाड़ियों को भी 15-15 लाख रुपए की सम्मान राशि दी गई है। तो हरियाणा सरकार ने सम्मान राशि जारी की है। 25 खिलाड़ियों के खातों में ये धनराशि भेजी गई है। जहां मनु भाकर को 5 करोड़ रुपए की धनराशि उनके खाते में भेजी गई है, वहीं रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा को 4 करोड़, तो फाइनल में पहुंचने वाली विनेश फोगाट को भी 4 करोड़ रुपए उनके खाते में भेजे गए। शूटिंग में कांस्य पदक विजेता सरबजोत सिंह, पहलवान अमन सहरावत, इनके खाते में 2.5 करोड़ की धनराशि भेजी गई है। तो हरियाणा सरकार की तरफ से सम्मान राशि ओलंपिक खिलाड़ियों को जारी की गई है। और इसी खबर पर हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी का। तो धीरेन्द्र, अब हरियाणा सरकार की तरफ से खिलाड़ियों के लिए ये सम्मान राशि जारी कर दी गई है, जहां मनु भाकर के खाते में 5 करोड़ की धनराशि गई है, वहीं सभी खिलाड़ियों के खाते में 2.5 करोड़ तो 4 लाख की राशि गई है। देखिए वैष्णवी, हरियाणा सरकार की खेल नीति है और उस खेल नीति के मुताबिक ही जो ओलंपिक या पैरा ओलंपिक में खिलाड़ी पदक जीत कर आते हैं तो उनको एक तय धनराशि है जो हरियाणा सरकार की तरफ से सम्मान स्वरूप दी जाती है। तो 17 अगस्त को ये कार्यक्रम होना था, राज्य स्तरीय समारोह होना था, खिलाड़ियों का मान सम्मान करना था, लेकिन उससे पहले एक दिन पहले 16 अगस्त को हरियाणा के अंदर चुनाव आचार संहिता लग गई। इस कारण वो कार्यक्रम तो नहीं हो पाया, लेकिन जो खिलाड़ी थे पदक विजेता उनको हरियाणा सरकार ने खेल जो धनराशि थी पदक के हिसाब से वो जारी कर दी है। जैसे हम बात भाकर की, मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, तो ब्रॉन्ज मेडल में हरियाणा में 2.5 करोड़ रुपए धनराशि होती है, तो 2 मेडल के उनको 5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसी तरह से रजत पदक विजेता जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा को भी 4 करोड़ रुपए की राशि दी गई, क्योंकि स्वर्ण पदक को 6 करोड़ और रजत पदक को 4 करोड़ हरियाणा सरकार देती है। विनेश फोगाट को भी रजत पदक विजेता के लिहाज से ही वही धनराशि उनको भी दी गई है। इसके अलावा जो 3 हॉकी के खिलाड़ी हैं उनको भी 2.5 करोड़ रुपए, और एक रेसलर है अमन सहरावत जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उनको भी 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि हरियाणा सरकार की तरफ से जारी की गई है। और 17 ऐसे प्रतिभागी थे जो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया था और वो हरियाणा से संबंधित थे, उन 17 को भी 15-15 लाख रुपए उनके खातों में हरियाणा सरकार ने खेल नीति के मुताबिक दिए हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। हरियाणा सरकार हमेशा जो खिलाड़ी हैं उनका मान सम्मान करती है, चाहे प्रदेश के अंदर सरकार किसी भी पार्टी की होती है, लेकिन खिलाड़ियों को लेकर सभी पार्टियों का रुख समान रहता है। तो उसी तहत इन खिलाड़ियों को सम्मान स्वरूप ये राशि जारी की गई है। जी धीरेन्द्र, और कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के इस कदम से जो भी वो खिलाड़ी हैं या जो भी वहाँ के युवा हैं जो खेलों की तरफ जिनकी रुचि है, उनका कहीं ना कहीं ये प्रोत्साहन उन्हें मिला है कि वो इस खेल में आगे बढ़ें। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब से हरियाणा सरकार ने पॉलिसी बनाई है, सबसे पहले कर्णम मल्लेश्वरी को कांस्य पदक विजेता के तौर पर 25 लाख रुपए की राशि मिली थी, जो देश में सर्वाधिक थी उस वक्त के। उसके बाद लगातार इसमें बढ़ोतरी होती गई, चाहे कांग्रेस की सरकार रही या इंडियन नेशनल लोकदल की या फिर अब भारतीय जनता पार्टी की, सभी सरकारों ने इसमें बढ़ोतरी की है। और यही कारण है कि हरियाणा के अंदर खेलों का माहौल लगातार बनता जा रहा है और ओलंपिक में भी हरियाणा की भागीदारी सबसे ज्यादा रहती है। जी धीरेन्द्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। बीजेपी नेताओं को